हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉब्लम सेट। Two parts of the problem set I have already uploaded. If you are not watched, I have given the link in the description box. Today we are going to solve third part of the problem set. So let's start. Students, we'll start with the fifth question where we have stopped in the last video. A two-digit number is 3 more than 4 times the sum of its digits. Question will be displayed on your screen. इधर क्या बोल रहे हैं? 2 digit के एक नंबर है. It is 3 more than, okay? जो कौन सा नंबर है हमें नहीं मालूम. 3 more than मतलब 3 प्लस है कंपेयर टू द 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स. अगर हम उस डिजिट्स को ऐड करेंगे, ओके, दोनों डिजिट को आपस में ऐड करेंगे, देन उसका जो 4 टाइम्स है प्लस 3 विल बी दैट 2 डिजिट नंबर. इफ़ 18 इज़ एडेड टू इस नंबर, अगर इस नंबर को हम 18 ऐड करेंगे, द सम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. अगर हम इसको 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस डिजिट जो ओरिजिनल नंबर है उसको इंटरचेंज करेंगे ना, दे बोथ विल बिकम इक्वल. फाइंड द नंबर. अभी हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज वी डोंट नो 2 डिजिट नंबर क्या है, यूनिट प्लेस में क्या है, टेंस प्लेस में क्या है, हमें नहीं मालूम. Let us take that one solution. Let the digit in tens place be x and digit in the unit place बी वाई. सी इट्स अप टू यू. अगर आपको देखो एनीथिंग यू कैन टेक. यूनिट प्लेस में एक्स लेना है तो टेंस प्लेस में वाई लेना है तो भी ले सकते हैं, नहीं तो यूनिट प्लेस में वाई एंड द टेंस प्लेस में एक्स, बोथ विल गो एज पर यूर कन्वीनियंस. बिकॉज हमें मालूम है अगर 2 डिजिट नंबर है, सपोज इमेजिन करो ये 23 है, दिस इज़ यूनिट प्लेस करेक्ट एंड दिस इज़ टेंस प्लेस. ये हमें कैसे मिलेगा 2 × 10 और ये कैसे मिलेगा 3 × 1. तो जो हमें इधर मिल रहा है इट इज़ मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको x ले रहे हैं और इसको y ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10x होगा और ये y लेगा. फाइन, 10x + y. ऐसे ही मैंने लिया, यूनिट प्लेस में मैंने y लिया और टेंस प्लेस में x लिया. आपको लगता होगा मिस ने टेंस प्लेस में y क्यों नहीं लिया, यू कैन टेक. तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y + x, ठीक है. एज पर यूर कंफर्टेबल आप कौन सा भी ले सकते हैं, इट इज़ नॉट रॉन्ग. फाइन. तो अभी ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिनल नंबर. Therefore द ओरिजिनल नंबर क्या होगा, नंबर हमारा टेंस प्लेस में x है तो 10x और यूनिट प्लेस में क्या है y है, ये है हमारा ओरिजिनल नंबर. हो गया. अभी हमारा पहला कंडीशन में आ जाएंगे हम लोग. उन्होंने बोला है एज पर द फर्स्ट कंडीशन दे टोल्ड दैट the 2 digit number is 3 more than the 4 times the sum of its digit. So as per the first condition, try to understand the statement. Let me read the statement again. A 2 digit number, okay, जो भी है 2 digit number हमारा जो ओरिजिनल नंबर, ठीक है, 10x + y, दिस इज 3 more than मतलब 3 ज़्यादा है किससे, 4 टाइम्स ऑफ किसका, द सम ऑफ द 2 डिजिट. सम मतलब क्या है, एडिशन है. 2 डिजिट क्या है हमारा x और y है, x + y. लेट मी अगेन रिपीट दिस वन स्टेटमेंट. जो 2 डिजिट नंबर है दिस इज 10x + y, इट इज़ 4 टाइम्स और 3 मोर किया हमने, 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट. नाउ फ्रॉम दिस वी हैव टू ट्राई टू गेट द इक्वेशन. क्या होगा, 10x + y इज इक्वल टू 4 × x, 4x + 4y + 3, ठीक है. नाउ ब्रिंग 10x 4x दिस साइड -x हो जाएगा, y इधर है, ब्रिंग 4y दिस साइड -4y होगा इक्वल टू 3. 10x - 4x 6x + 4y -4y + y, तो क्या हो जाएगा -3y हो जाएगा, बिगर नंबर साइन, 3y इज इक्वल टू 3. ना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विच टेबल इट विल गो इन 3 का टेबल में जाएगा 3. तो 3 2 x, 3 1 3 मतलब y है इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 1. देखो ऐसे हमें हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिला माय डियर स्टूडेंट्स. ना
We will go for the second condition. As per the second condition, what is our second condition? उन्होंने बोला as per the second condition, the sum is equal to the number obtained by interchanging the digit. मतलब if 18 is added to this number, अगर इस नंबर को हम लोग 18 ऐड करेंगे, कौन सा नंबर को, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसको 18 ऐड करेंगे तो इंटरचेंज करने के क्या मिलता है वो मिलेगा. फाइन. तो लेट मी राइट इंटरचेंजिंग डिजिट. अगर ये ओरिजिनल नंबर है, इंटरचेंजिंग नंबर क्या होगा? द इंटरचेंजिंग नंबर विल बी इंटरचेंजिंग नंबर क्या होगा? इंटरचेंजिंग नंबर इक्वल टू ये 10x प्लस वाई है तो ये क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स. एक्स की जगह पे y आएगा, y की जगह पे x होगा. अभी कंडीशन लिखेंगे. सेकेंड कंडीशन के हिसाब से उन्होंने क्या बोला? तो ओरिजिनल नंबर क्या है? 10x प्लस वाई. अगर इसको हम कितना ऐड करेंगे? 18 ऐड करेंगे तो जो इंटरचेंजिंग नंबर आ जाएगा ए. फाइन. सिंपल. ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 10x x इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स, इधर y है 10y इस साइड लेके तो माइनस वाई, तो 18 उधर लेके जाएंगे तो माइनस 18. तो 10x माइनस एक्स इट इज़ 9x, y 10y इट इज़ माइनस 9y, बिगर नंबर साइन इज इक्वल टू माइनस 18. ठीक है. नाउ इट विल गो इन द सेम टेबल, 9 का टेबल में जा रहा है. सो लेट मी सॉल्व ओवर हियर. ठीक है. तो डिवाइड बाई 9, इफ़ यू डिवाइड बाई 9 तो क्या हो जाएगा? वी विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, मतलब 9 माइनस 2. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स. तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिला. नाउ ऑब्जर्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इधर 2x है, इधर x है, इधर माइनस वाई है, इधर भी माइनस वाई है. तो इक्वलाइजिंग द कोएफिशिएंट ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा. बट इधर y 1 है, इधर भी 1y है. सो वी कैन डायरेक्टली डू ओनली द साइन. साइन क्या है? साइन इज सेम. साइन सेम है तो क्या करते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट करते हैं. आइदर यू डू 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, बोथ विल गो. सो विल गो फॉर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 और सब्ट्रैक्ट. तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. नाउ साइन चेंज होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा. बोथ विल गेट कैंसल वाई वाई. 2x माइनस एक्स मतलब x होगा इज इक्वल टू 1, इधर प्लस 2 है तो 3 होगा. सो वी गॉट x इज इक्वल टू 3. अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन सा भी इक्वेशन में. एनी इक्वेशन वी कैन गो. 1 में जाएंगे या 2 में जाएंगे. सिंपल इक्वेशन. इफ विल गो फॉर 1, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x in equation 1. What is our equation number 1 my dear students? 2x minus y is equal to 1 है तो x कितना है? 3 है. 2 into 3 minus y is equal to 1. 2 3 is 6 minus y is equal to 1. y will bring this side, 1 this side. तो 6 minus 1 is equal to y. तो 5 is equal to y. तो हमें मिला y is equal to 5. फाइन. तो अभी हमें क्या लिखना है? x मिला, y मिला. ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज अवर ओरिजिनल नंबर? देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y. इधर लिखेगी 10x प्लस y. 10x कितना है? 3 मिला, प्लस y कितना है? 5. सो 10 3 से 30, 30 प्लस 5 वी हैव गॉट 35. तो हमारा आंसर है 35. 35 इज आवर ओरिजिनल नंबर. स्टूडेंट्स सिंपल है. स्टेटमेंट आपको समझना है. मेन यही होता है वर्ड इक्वेशन में, बाकी कुछ नहीं. देन द मेथड यू ऑल नो, जनरल मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, एनी मेथड यू कैन सॉल्व इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट. विल मूव टू द नेक्स्ट. स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज़ 420 रुपीज़. उन्होंने टोटल कॉस्ट दिया है किसका? 8 बुक्स एंड 5 पेन्स का. उन्होंने एक बुक और एक पेन का नहीं दिया है, 8 बुक्स एंड 5 पेन्स का दिया है. ऑब्वियसली आपको अभी आइडिया आया होगा कि हमें 1 बुक और 1 पेन को क्या लेना पड़ेगा? x एंड y लेना पड़ेगा. एंड द सेकेंड कंडीशन, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन्स इज़ 321 रुपीज़. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स. इसमें भी उन्होंने क्या बोला है? हमें एक बुक और एक पेन का वैल्यू नहीं चाहिए. वी नीड द टोटल कॉस्ट ऑफ एक बुक एंड 2 पेन्स.
ऑब्वियसली 2 पेन का वैल्यू आपको तभी मिलेगा जब आपको 1 पेन का वैल्यू मालूम है, ठीक है. सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 1 पेन, देन विल फाइंड आउट दैट. सिंपल सा में मतलब ऐसा कुछ ट्रिकी नहीं है, डायरेक्टली यू कैन सॉल्व. लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 book be X rupees and the cost of 1 pen be Y rupees. ठीक है. What is our first condition? As per the first condition, कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स, 8 बुक्स मतलब 8x हो गया. एंड दे हैव मेंशन्ड द 5 पेन दैट इज़ 5y इज इक्वल टू 420. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई एक ही टेबल में जाएगा तो कर सकते हैं. इट डजंट लुक सो. इक्वेशन नंबर 1. हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है? एज पर द सेकेंड कंडीशन, they have told the cost of 5 books, that is 5x, and 8 pens. 5 books and 8 pens is equal to 321 rupees. ठीक है. Now observe equation number 1 and 2 my dear students. इसको सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं? आइदर वी शुड मेक x कोएफिशिएंट इक्वल, अदरवाइज y कोएफिशिएंट. x कोएफिशिएंट को इक्वल करना है तो इक्वेशन नंबर 1 को 5 से करना पड़ेगा. 5 8 से 40 होगा, इधर 8 से करना पड़ेगा. अदरवाइज y कोएफिशिएंट को करना है तो इसको 8 से करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा. एज सिंपल एज इट इज़. करेक्ट. सो विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5. तो क्या हो जाएगा? 5 8 ज़ा 40x, 5 5 ज़ा 25y इज इक्वल टू 5 4 20 ज़ा 5 0 0 5 2 ज़ा 10, 1 रिमेनिंग, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21. Let this be equation number 3. Next, multiply equation number 2. Multiply equation number 2 by 8. ठीक है. 8 5 are 40x. Let me write in the blue ink. 8 5 are 40x. 8 8 are 64y is equal to 8 1 are 8, 8 2 are 16, 1 remaining, 8 3 are 24 plus 1 25. So equation number 4. Now observe equation number 3 and 4. साइन देखो कोएफिशिएंट इक्वल हो गया, बट द साइन इज सेम, सो ऑब्वियसली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. आइदर यू डू 3 - 4 या 4 - 3. सो सब्ट्रैक्ट 4 - 3. तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज इक्वेशन नंबर 4? 40x प्लस 64y इज इक्वल टू 2568 एंड दिस इज 40x प्लस 25y is equal to 2100. Now the sign will change. We all know minus, minus and minus. 40 and 40 will get cancelled. Here 14 minus 5 it will be 9. 5 minus 2 it will be 3. 39y is equal to 8 minus 0 8. 6 minus 0 6. 5 minus 1 4. 468. So if you divide y is equal to 468 divided by 39, we are getting 39 ones and 39 12s. तो हमारा आंसर क्या होगा? y is equal to 12. Let me solve over here. ठीक है. So we got y is equal to 12. हमें क्या करना पड़ेगा अभी? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. Either equation 1, 2, 3 or 4. Let me go for equation number 1. Any simple one you can go. Substitute value of y in equation 1. 8x plus 5y is equal to 420. 8x plus 5 into y कितना है? 12 is equal to 420. 8x plus 5 12 is 60 is equal to 420. 8x is equal to 420 minus 60. तो 8x is equal to 360 and x is equal to 360 divided by 8. 8 1s are 8 4s are 32, 4 remaining, 8 5s are 40.
तो x इज इक्वल टू 45. So we have got cost of one book that is 45 rupees and one pen that is 12 rupees. अभी क्या ढूंढना है हमें? They have told to statement क्या है? You have to find the cost of one book and two pen. ठीक है, one book होना चाहिए that is 1x and two pen 2y होना चाहिए. Therefore cost of one book and two pen are वन बुक मतलब 1x, टू पेन मतलब 2y. करेक्ट. व्हाट इज x? x इज 45 प्लस 2 इंटू वाई कितना है 12. 45 प्लस 2 इंटू 12. 45 प्लस 2 12 are 24. So our final answer 5 plus 4 9, 4 plus 2 6, 69 rupees. Fine. This is our final answer. Simple. We'll move to the next sum. स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7. दो लोग हैं, उनका जो इनकम दिया है इन द रेशियोज. सो विल टेक दैट इनकम एज x एंड y. 2 पर्सन का इनकम को हम लोग लेंगे x एंड y. सो उनका रेशियो है 9:7. दैट इज आवर फर्स्ट कंडीशन. द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 4:3. उनको जो एक्सपेंस है उसका रेशियो 4:3. जो इनकम है जो लोग एक्सपेंस करते हैं मतलब स्पेंड करते हैं. एवरी पर्सन सेव्स ₹200. फाइंड द इनकम ऑफ ईच. मतलब एवरी जो पर्सन है उसका जो सेविंग है वो 200 है. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड देयर इनकम. लेट्स स्टार्ट. लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन be x rupees and the income of second person be y rupees. ठीक है. फर्स्ट पर्सन और द सेकेंड पर्सन. पहला कंडीशन क्या है? उनका जो इनकम का रेशियो है दैट इज 9:7. सो एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर द फर्स्ट कंडीशन x बाई y उनका जो रेशियो है क्योंकि फर्स्ट पर्सन टू द सेकेंड पर्सन इज 9:7. विल डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 9y. ठीक है. 7x 9y बेसिकली 7x माइनस 9y इक्वल टू 0. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1 माई डियर स्टूडेंट्स. अभी विल कम टू द सेकेंड कंडीशन. They have told that the ratio of their expenses is 4:3. Every person saves ₹200. अभी हमें एक एक पर्सन का एक्सपेंसेस ढूंढना है. स्टूडेंट्स क्या होता है, हम एक्सपेंस मतलब एक्सपेंड जो भी हम लोग स्पेंड करते हैं किससे स्पेंड करते हैं? हमारा जो इनकम है उससे स्पेंड करते हैं. तो उसमें भी हमें थोड़ा चीज़ बचता है दैट इज़ कॉल्ड एज है ना सेविंग. जस्ट इमेजिन करो हमारा जो सैलरी है दैट इज़ नियरली 20,000 समथिंग. अगर हम उसमें 15,000 भी एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारा 5,000 जो बचा वो क्या हो गया सेविंग्स है. तो हमें इधर एक फार्मूला यूज़ करना है. लेट मी एक्सप्लेन हियर. देखो हमारा जो इनकम है, इनकम में क्या होता है, यू विल बी हैविंग एक्सपेंसेस जो हमारे एक्सपेंसेस है एंड यू विल बी हैविंग अ सेविंग्स. ठीक है. पर अगर हमें एक्सपेंस का रेशियो उन्होंने दिया है दिस इज एक्सपेंसेस तो क्या हो जाएगा इनकम सेविंग्स इस साइड लेके आओ माइनस सेविंग होगा इज इक्वल टू एक्सपेंसेस. करेक्ट. तो हमें एक्सपेंसेस ऑफ फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन रेशियो में दिया है. वी हैव टू राइट दैट वन ओनली. इसलिए मैं ये फार्मूला आपको इधर दिखा रही हूँ. ये फार्मूला कैसे आया करके. इनका मतलब क्या एक्सपेंस भी रहेगा उसमें सेविंग्स भी रहेगा. अगर हमें एक्सपेंस ही ढूंढना है इनकम माइनस सेविंग करना पड़ेगा. सो विल राइट दिस वन. एक्सपेंसेस ऑफ फर्स्ट पर्सन, एक्सपेंसेस ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या होगा इनकम माइनस सेविंग. इनकम माइनस सेविंग. ठीक है. लेट मी रैप दिस वन. अभी हमारा इनकम क्या है फर्स्ट पर्सन का x है एंड सेविंग कितना है. दे हैव मेंशन्ड सेविंग इज नथिंग बट इट इज़ 200 राइट. सेविंग थे आपका क्वेश्चन में इट इज़ 200 तो x माइनस 200 होगा. नाउ द सेकेंड वन एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड पर्सन. ऑफ सेकेंड पर्सन सेम फार्मूला क्या है इनकम माइनस सेविंग. तो सेकेंड पर्सन का इनकम क्या है. लेट मी राइट इफ़ यू वांट अगेन. इनकम माइनस सेविंग है तो सेकेंड पर्सन का इनकम क्या है हमने लिखा है दैट इज़ y एंड सेविंग कितना है 200 दोनों के लिए. इतना हो गया. आई विल राइट द सेकेंड कंडीशन. एज पर द सेकेंड कंडीशन उन्होंने बोला
जो रेशियो है 4:3 एज पर द सेकेंड कंडीशन। ये जो रेशियो है x माइनस 200 एंड y माइनस 200 इज इक्वल टू 4:3। फाइन, नाउ विल डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3 इंटू एक्स माइनस 200 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 200। 3x माइनस 200 600 होगा, 4y माइनस 800 होगा। 3x 4y विल ब्रिंग दिस साइड बिकम माइनस 4y, करेक्ट। इधर जो है माइनस 800 है वो इधर ही रहेगा, 600 एंड इट विल गो देयर, इट विल बिकम प्लस। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू minus 800 600, so we are getting minus 200. This is our equation number 2, my dear students. Students, now observe equation number 1 and 2. See here 7x minus 9y है, इधर 3x minus 4y है. So we have to equalizing the coefficient. Coefficient equal नहीं. If observe अगर हमें x को coefficient को equal करना है, we should multiply this one by 3 21 होगा, this one by 7 21 होगा. Otherwise we can go for equation number 1, this one by 4 4 9s are 36 and this one by 9 9 4s are 36. Anything you can do. So let me write over here. Multiply equation number 1 by 4. Multiply equation 1 by 4. क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 7s are 28x, 4 9s are 36y is equal to 4 0s are 0. Equation number 3. Fine. Now the second one, multiply equation number 2 by 9. Multiply equation 2 by 9. क्या हो जाएगा, 9 3s are 27x, 9 4s are 36y and 9 200s are minus 1800. 9 2s are 18 ना, ठीक है. Equation number 4. Now observe equation number 3 and 4, my dear students. 36y 36y same हो गया, but the sign is same. When the sign is same, what we have to do, we have to subtract. Either we do 3 minus 4 या 4 minus 3, doesn't matter. So we'll do 3 minus 4. Subtract 3 minus 4. What is equation number 3? 28x minus 36y is equal to 0. And it is 27x minus 36y is equal to minus 1800. Now the sign will change, a minus, a plus, and this is plus. This both will get cancelled. 28 minus 27, 1x is equal to plus 1800, 1800. We have got value of x, मतलब हमें फर्स्ट पर्सन का इनकम मिला 1800. We should find out second person income. So we can substitute in equation number 1. Substitute value of x in equation 1. What is our equation number 1? 7x minus 9y is equal to 0. 7 into 1000, 800 minus 9y is equal to 0. 700, 700, 7 8 is 56, 5 remaining. 7 1s are 1, 7 plus 5, 12. Minus 9y equal to 0. 12,600 is equal to 9y. उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा. सो इफ यू डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू y. 9 1s are 9, 3 remaining 36, 9 4s are 36, 1400 is equal to y. So we have got our x and the y. Therefore the income of first person will be 1800 rupees and second person will be 1400 rupees. So we have done. If you want, please take a snapshot. We'll move to the next. Students, हमारा 8th question है. If length of a rectangle is reduced by 5 units and its breadth is increased by 3 units, then the area of a rectangle is reduced by 8 square units. हमें लेंथ नहीं मालूम, एक रेक्टेंगल है एंड द ब्रेथ भी नहीं मालूम. सपोज इफ देयर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, उन्होंने क्या दिया हमें, लेंथ और ब्रेथ कुछ भी नहीं दिया. सो इफ़ यू वांट वी विल टेक लेंथ x लेंगे, ठीक है,
और इसको y लेंगे. वी डोंट नो x यूनिट्स एंड y यूनिट्स. आफ्टर दैट ये हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मालूम होना चाहिए फार्मूला, इट्स रिड्यूस्ड बाय 8 स्क्वायर यूनिट्स. फाइन. इफ लेंथ इज, सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स and breadth is increased by 2 units, then the area of rectangle will increase by 67 square units. Find the length and the breadth of a rectangle. Step by step अगर हम जाएंगे ना my dear students, easy पड़ेगा. We'll start. Solution. Let the length of the rectangle be, length of the rectangle be x units and breadth of a rectangle be y units. Now लेंथ एंड ब्रेड्थ मालूम है तो एरिया तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए. यू आर इन द 9th स्टैंडर्ड सो डेफिनेटली बाय हार्ट आना चाहिए. देयरफॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ अ rectangle is length into breadth. Length into breadth basically x into y. So xy. xy क्या है, square units. Fine. Now we'll move to the first condition. As per the first condition, हमारा first condition, let me read. If the length of the rectangle is reduced by 5 units, लेंथ कितना है, x है, वो रिड्यूस होगा 5 यूनिट्स. ओके. एंड उन्होंने बोला है एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स. ब्रेड्थ कितना है, y है, उस इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स. करेक्ट, इतना हो गया. देन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना लिया हमने, एक्स वाई, इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 9. ये है हमारा पहला कंडीशन. लेट मी रिपीट. इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 and the breadth is increased by 3, this is equal to area of a rectangle reduced by 9. ऐसा है कंडीशन. हम इसको सॉल्व करना है. we'll multiply first this one, this by this and this by this. After that second one, x into y xy, x into 3 3x, minus 5 into y minus 5y, minus 5 into plus 3 it is minus 15 is equal to xy minus 9. Now xy will get cancelled. अगर इधर लेके आएंगे तो सब माइनस ही होगा ना, इट विल गेट कैंसिल. हियर वी हैव 3x माइनस 5y माइनस 15. इफ यू आर ब्रिंगिंग दैट साइड इट विल बिकम प्लस 15. इट इज़ माइनस 9 ओवर हियर एंड प्लस 15. करेक्ट. सो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस 15 माइनस 9, इट विल बी 6. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ विल कम टू द सेकेंड कंडीशन माय डियर स्टूडेंट्स. एज पर द सेकेंड कंडीशन, क्योंकि हमें एक इक्वेशन मिल गया, सम देखने के लिए लेंथी है पर आपको समझ के लेना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड कंडीशन है इफ़ लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स. लेंथ क्या है, x है, अगेन इट इज़ रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स, माइनस 3 किया. देन द मेंशन्ड द ब्रेड्थ इज़ इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स. सो ब्रेड्थ इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स हो गया. देन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज बाय 67. एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई है, इंक्रीज कितना है, 67. सिंपल. अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई x इंटू वाई एक्स वाई, पहले इससे इसको और इससे इसको, x इंटू 2x माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67. अगेन इट विल गेट कैंसल एक्स वाई एंड एक्स वाई. वी लेफ्ट विथ 2x माइनस 3y इक्वल टू 67 है, माइनस 6 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस 6. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 67 प्लस 6. 67 plus 3 13, that is 73. Equation number 2. Fine. Students, now observe equation number 1 and 2. How to equalizing the coefficient. Either this by 2 6x होगा, this by 3. Others this by 3 15 होगा, this by 5. Anything will go. We'll start. Multiply equation 1 by 3. तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा, let me write over here 3. तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9x, 3 5 ज़ा 15y, 3 6 ज़ा 18. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. नाउ द सेकेंड वन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5. तो क्या हो जाएगा,
5 2s are 10x, 5 3s are 15y, 5 3s are 5 3s are 15, 1 remaining, 5 7s are 35 plus 1 36. Equation number 4. Now observe equation number 3 and 4. माइनस 15y माइनस 15y सेम साइन, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, आइदर डू 4 माइनस 3 या 3 माइनस 4, डजेंट मैटर, सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 4, तो इधर ही लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए 9x माइनस 15y, आई थिंक आई कैन डायरेक्टली राइट हियर ओनली, इधर ही लिखेंगे, ठीक है। साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 है तो द साइन विल बी हियर माइनस या प्लस या माइनस, माइनस 10x प्लस ये दोनों कैंसिल होगा, माइनस 10x प्लस 10x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 365 एंड 18, 15 माइनस 8 7, देन दिस वन विल बी 5 माइनस 1 347, दैट आल्सो माइनस में आएगा आंसर क्योंकि बिगर नंबर है, ठीक है। तो दोनों माइनस विल गेट कैंसिल, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, तो युवा x विल बिकम 347, तो हमें क्या मिला x we have got 347. Now we have to substitute, correct? Any one equation, simple equation we can take. Go for equation number 1. Substitute value of x in equation 1. What is our equation number 1, my dear students? 3x minus 5y is equal to 6. 347 3 into 347 minus 5y इज इक्वल टू 6. बिगर नंबर देख के डरने की जरूरत नहीं, अरे इसको कौन मल्टीप्लाई करेगा या इसको कौन डिवाइड करेगा, अनलेस अंटिल यू विल नॉट ट्राई, विल नॉट गेट इन टू इट. 3 7s are 21, 2 remaining, 3 4s are 12, 12 plus 2 14, 1 remaining, 3 3s are 9, 9 plus 1 10, minus 5y is equal to 6. Now bring 6 this side, 5y that side. 1041 minus 6 is equal to 5y. 1041 minus 6, it will be 1035 is equal to 5y, and 1035 divided by 5 is equal to y. If you cancel 5 1s, 5 2s are 10, 0 5 7s are 35, you have got y is equal to 207. तो हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 347 units and the breadth is 207. Therefore length of a rectangle is 347 units and breadth of a rectangle is 207 units. फाइन. कभी कभी हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख के हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं एंड हमें मालूम रहता है कि वो सिंपल रहेगा अगर सॉल्व करेंगे अगर, बट वी विल नॉट इवन गिव अ ट्राई. दैट इज़ द रीज़न हमें टफ लगता है. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. इफ़ यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, दिस वन ऑल्सो विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू एंड यू कैन सॉल्व ईजिली. फाइन, विल गो टू द नेक्स्ट वन. स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 places A and B ऑन रोड इज 70 kilometers. दो जगह का डिस्टेंस है. लेट मी टेक पॉइंट ए एंड बी. इसका जो डिस्टेंस है 70 किलोमीटर्स है. ओके, इन दोनों का डिस्टेंस है. एक पॉइंट मतलब एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी. ए से एक कार शुरू हो रहा है, इधर से एक कार शुरू हो रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा है ए से. दिस इज़ द कार. एंड बी से भी एक कार शुरू हो रहा है, बट दे मूव इन द सेम डायरेक्शन. अगर ए से कार जा रहा है, ऐसा जा रहा है, बी से जो कार शुरू है, ऐसा नहीं बोला, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं बोला. दे टोल्ड बी से जो कार शुरू हो रहा है, इधर से जो शुरू हो रहा है, इट आल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, दिस बोथ इज मीटिंग ईच अदर. दोनों शायद एक पॉइंट में मिल रहे हैं, भी आगे आ रहा है और एक पॉइंट में मिल रहा है आफ्टर 7 hours. ठीक है, ऐसा समझ के ले लो. दे आर मीटिंग ईच अदर. लेट मी राइट लाइक ओके, फाइन. Next they are told if they travel towards each other they will meet after 1 hour, then find their speeds. Suppose ये हमारा पहला कंडीशन है, इन दोनों का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है. अगर कार ए से जा रहा है एंड बी से भी एक कार जा रहा है, बट वो दोनों विल गो इन द सेम डायरेक्शन. उनका डिस्टेंस 70 है, बट बोथ विल गो इन द सेम डायरेक्शन एंड दे आर मीटिंग. इधर जो मीट हो रहे हैं दैट इज़ आफ्टर 7 hours. बट सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ़ दे आर कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सपोज ये ऐसा जा रहा है
ये कार ऐसा जा रहा है और ये कार ऐसा आ रहा है, दे आर मीटिंग आफ्टर 1 आवर. दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन. ये है हमारा सेकेंड कंडीशन और ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन. विल गो स्टेप बाय स्टेप, हमें समझ में आ जाएगा. सोल्यूशन. लेट द स्पीड ऑफ द कार starting from A be x kilometer per hour and speed of the car from B car starting from B y किलोमीटर. ठीक है, तो क्या है, जो ए से शुरू हो रहा है उस कार का स्पीड है x किलोमीटर और बी से जो शुरू हो रहा है उस कार का स्पीड y किलोमीटर. ठीक है. नाउ अभी हमें मालूम है दे आर मीटिंग ईच अदर आफ्टर 7 आवर्स. एज पर द फर्स्ट कंडीशन डिस्टेंस कवर्ड बाय, जो कवर हो रहा है फर्स्ट कार से, covered by first car in 7 hours, क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार इन 7 hours विल बी 7x किलोमीटर. ठीक है, क्यों, क्योंकि स्पीड क्या है, x है एंड टाइम कितना है, 7 hours है. 7 hours के बाद तो वो मिल रहा है ना, सो इट विल बी 7x. सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन 7 hours विल भी क्या होगा, 7y किलोमीटर. करेक्ट. तो बेसिकली हमारा ये जो है ये हो गया 7x किलोमीटर. करेक्ट. एंड दिस वन विल बी लीव अबाउट सेकेंड कंडीशन. ये कंफ्यूज करने के लिए ये बाद में करेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूज होगा. ये होगा 7y किलोमीटर. ये है फर्स्ट कार का, क्योंकि दोनों मिल रहे 7 hours के बाद. ये 7x है एंड दिस वन विल बी 7y. हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, देखो ये कंप्लीट जो है ये 7x है, ये 7y है. अगर दिस कंप्लीट से हमें इसको निकालेंगे तभी तो हमें 70 मिलेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट गेट कंफ्यूज. ये जो है 7x क्यों है, क्योंकि आफ्टर 7 hours दे आर मीटिंग. ये बी इधर से शुरू हो रहा है, आफ्टर 7 hours दे बोथ आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट. सो इफ़ यू सी ये जो डिस्टेंस है ये 70 है, किसका, ए और बी का. इफ़ दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. If I'll take this one, this minus this, I will get this one, AB, जो डिस्टेंस हमें मिलेगा 7x minus 7y is equal to A मिलेगा. करेक्ट. सो यू विल राइट दैट वन ओनली. 7x, लेट मी राइट, if they travel in the same direction, if they travel in same direction, then कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन 7x minus 7y is equal to 70. This is our equation number 1. कैसे, see this complete is 7x and from here to here it is 7y. अगर 7x से 7y निकालेंगे then we will get a distance of A to B. A to B का डिस्टेंस हमें मालूम है 70. इक्वेशन नंबर 1 ये नहीं होगा क्योंकि हमें डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 7 सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना. और सो x minus y is equal to 10. This will be equation number 1. Fine. Now we'll move to the second condition. अभी हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ़ दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. सपोज देखो, लेट मी ड्रॉ अगेन. ये है हमारा ये है हमारा बी है. इफ़ दे आर ट्रैवलिंग इन द, इसका डिस्टेंस क्या है 70 किलोमीटर. करेक्ट. अगर सेकेंड कंडीशन में क्या है, दोनों एक ही इसमें मिल रहा है, मतलब इधर से कार ए आ रहा है, इधर से कार बी आ रहा है 1 आवर के बाद. ठीक है, 1 आवर मतलब क्या है, सपोज जिसका हम लोग x लेंगे इसका y लेंगे. 1 आवर के बाद दे आर मीटिंग ईच अदर. करेक्ट. ये है हमारे x किलोमीटर एंड दिस इज हमारा y किलोमीटर. तो 1 आवर के बाद दोनों मिल रहा है, इधर मिल रहा है. करेक्ट. तो ये जो डिस्टेंस है इट इज़ 70. दैट मीन्स बेसिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू 70. कैसे, ए से कार आ रहा है, इधर से कार आ रहा है दिस साइड में, और बी से जो कार है इस साइड से आ रहा है. ठीक है, उन दोनों का डिस्टेंस क्या है 70. दोनों मिल रहा है, 1 घंटे के बाद दोनों मिल रहा है, एक पॉइंट में मिल रहा है, मतलब डिस्टेंस कितना होगा उनका कवर हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70. सो विल राइट द सेकेंड कंडीशन. As per the second condition,
डिस्टेंस कवर्ड बाय सेम, इधर 7 आवर्स है इसलिए 7x है, इधर 1 आवर है तो 1x ही रहेगा ना. डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 1 आवर. 1 आवर मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली x किलोमीटर, 1x किलोमीटर, दैट इज x किलोमीटर. एंड सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन 1 आवर क्या होगा, y किलोमीटर. नाउ if they travel in a opposite direction, if they travel in opposite direction, then क्या हो जाएगा कंडीशन, it will be x plus y is equal to 70. So this is our equation number 2. So we will add equation number 1 and 2, adding 1 and 2. इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड इक्वेशन नंबर 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 70. when you are adding both will get cancelled. 2x is equal to 80, so x is equal to 80 divided by 2, x is equal to 40. 2 1s are 2 40s are. तो हमें मिला x. now we will substitute in any equation, equation number 1 or 2. substitute value of x in equation 1. what is our equation number 1? there is no space, so I'll write here. equation number 1 क्या, x minus y is equal to 10, x minus y is equal to 10, x है हमारा 40, 40 minus y is equal to 10, 40 10 bring this side, minus 10 होगा is equal to y, we got 30 is equal to y. तो स्टूडेंट्स हमारा x मिला 40, y मिला 30. सो वी कैन राइट द स्टेटमेंट क्या है, वी कैन राइट द स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम a to b is 40 and b to a is 30, और स्पीड ऑफ द, therefore स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ cars starting from a and b, एक a से शुरू हो रहा है एक b से, a and b are 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, सम देखने के लिए बहुत लेंथी लग रहा है, बट इट इज़ नॉट इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. So we'll move to the last sum of this problem set. If you want, please take a snapshot. Students, हमारा 10th question है, the sum of a 2-digit number and the number obtained by interchanging its digits is 99. बहुत ही सिंपल है, find the number. एक ही स्टेटमेंट में दिया है, 2-digit नंबर है, हमें नहीं मालूम ऑब्वियसली. हाँ, ऐसा वाला सम हमने सॉल्व किया. विल टेक x एंड y. सम ऑफ द 2-digit नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging its digits is 99. फाइंड द नंबर. एक ही कंडीशन दिया है. सो लेट्स सॉल्व. Solution. Let the digit in the unit place, कैसे भी ले लो आप, x या y, up to you. digit in unit place be x and digit in tens place be y. आपको मालूम है 2 डिजिट नंबर, मैंने बोला था कि if it is 53, so this one will be multiplied by 1 and this one will be multiplied by 10, because 5 into 10 50, 3 into 1 1. so ये क्या हो जाएगा, 10x a 10y ऐसा हो जाएगा. करेक्ट. so the original number will be, therefore the original number will be देखो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज x, तो टेंस प्लेस में क्या है, y है, सो 10y प्लस x, दिस इज अवर ओरिजिनल नंबर होगा. नाउ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग दिस वन क्या होगा, देयरफॉर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग दिस डिजिट्स, interchanging the digits will be क्या होगा, 10x प्लस y. ठीक है, ये 10y प्लस x इंटरचेंज किया तो इतना हो गया. नाउ फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट मतलब फर्स्ट और सेकेंड दो कंडीशन है ही नहीं, ओनली वन कंडीशन वी हैव. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन दे हैव टोल्ड दैट इन दोनों का जो सम है
जो ओरिजिनल नंबर है और इंटरचेंजिंग 10x प्लस y इक्वल टू 99. नाउ 10y x प्लस 10x, सो 11x 11y इज इक्वल टू 99. डिवाइड करो, डिवाइड बाय 11 वी आर गेटिंग x प्लस y इज इक्वल टू 9. तो हमारे पास एक ही कंडीशन है. नाउ हाउ टू फाइंड आउट द x एंड y. सेकेंड कंडीशन है ही नहीं, तो इधर हमें कौन सा भी कर सकते हैं. मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 कंडीशन लेके हम लोग क्या लिख सकते हैं. हियर इफ़ x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y क्या होगा. देन y विल बी 8, तो नंबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा. करेक्ट. अदरवाइज इफ x इज इक्वल टू 6 देन y इज इक्वल टू 3. ठीक है. x 6 लेंगे y 3 लेंगे तब 9 होगा. तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी लिख सकते. ठीक है, क्योंकि अभी इधर नंबर क्या हो गया, देयरफॉर द नंबर इधर 18 होगा, इधर नंबर क्या होगा 63 होगा. स्टिल यू कैन राइट इफ़ x, क्योंकि दोनों का सम 9 आना चाहिए. कुछ भी करो, इधर 6 प्लस 3 9 आ गया, 1 प्लस 8 9 होगा. आप इतना लिखो 3 प्लस 6. इफ़ x इज इक्वल टू 3 देन y क्या होगा 6 होगा. करेक्ट. इफ़ x इज इक्वल टू 7 y क्या हो जाएगा 2 होगा. ठीक है. देयरफॉर द नंबर्स विल बी एक्सेट्रा, कुछ भी लिखो जो है, मतलब इनफाइनाइट. द नंबर्स विल बी क्या हो जाएगा इधर 18 और 18 हो सकता है, अदरवाइज 63 हो सकता है, अदरवाइज 36 हो सकता है, अदरवाइज 72 हो सकता है. सो एक्सेट्रा. ये है हमारा सोल्यूशन. वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर दिस. जिसका ऐड करने से सम 9 आ रहा है, दे ऑल we can say that the solution of the equation or a 2 digits number. Done. Do not get confused. बहुत ही simple समय है. We are done with the problem set, my dear students. Students, I'm so happy that finally we have finished our reduced portion for the 9th standard by completing this problem set. Totally we had 5 chapters this year. Due to the pandemic situation, 2 chapters has been reduced. So I finished that one. Reduced portion doesn't mean that in the upcoming years you will not be having that chapters. So might be you will be having that chapters. I will try to complete that 2 chapters also whenever I'll get a time. I know this took lots of time to complete. It's too late now. Hope whatever I taught you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Very soon we will meet in the next part of the video. Thank you for watching.